हेलो बच्चा। तो आज हम लोग जायसवाल एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हम लोग बात कर लिए थे कि डिफरेंशिएशन में टॉपिक वाइज पढ़े थे, और टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद हम लोग बात किए थे कि क्वेश्चन बैंक करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन बैंक से, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ x इंटू ई पर पावर y इक्वल टू 1 देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। तुमको डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 1 पे। तो जरा तुम बताओ, x इंटू ई पर पावर y है तो ये क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड मतलब प्रोडक्ट रूल हम लोग पढ़े थे, क्या होगा, डी क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी, ये होता है ना। तो हम लोग क्या किए, इसको फर्स्ट माने, इसको क्या माने, फर्स्ट, और ये क्या हो गया, सेकेंड। तो हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी। तो ई पर पावर वाई का डीसी ई पर पावर वाई, क्योंकि ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होता है, और वाई का फिर चैन रूल से डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो वापस फिर से आ जाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी। तो एक्स का डीसी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू ई पर पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पर पावर y इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ से तुमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 पे निकालना है। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसमें जो वैल्यू होता है डायरेक्ट हम लोग इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू 1 दिया है, लेकिन क्वेश्चन में हमको y भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जो तुम्हारा था, क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ये था x इंटू ई पर पावर y इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1। यहाँ पे x के जगह 1 कर लेते हैं। तो यहाँ 1 इंटू ई पर पावर y इक्वल टू 1। तो ई पर पावर y का वैल्यू 1 आए, राइट। हम लोग क्या किए, x का वैल्यू 1 था, और ई पर पावर y का वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में डालने के बाद ई पर पावर y का वैल्यू भी 1 आया। फिर हमको ये फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम वन में x इंटू ई पर पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पर पावर y है। तो इसमें x की जगह 1 डाल देते हैं, x की जगह 1 और ई पर पावर y की भी जगह 1 और डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पर पावर y की जगह 1 इक्वल टू 0। तो ये 1 इंटू ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो बच्चों एक बार फिर से देख लो तुम लोग, हम लोग क्या किए, फर्स्ट इंटू सेकेंड किए, एक्स इंटू ई पर पावर वाई का डी सी ई पर पावर वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस सेकेंड ई पर पावर वाई, एक्स का डी सी 1 हो गया, और उधर 1 प्योर कांस्टेंट उसका डी सी 0। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम यहीं तक छोड़ दिए, और यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू डाल दिए। एक्स का वैल्यू तो 1 था ही तुम्हारे पास, लेकिन y का नहीं था। तो ये हम ये क्वेश्चन लिखे, x इंटू ई पर पावर y इक्वल टू 1, और x का वैल्यू जब 1 रखे तो यहाँ से हमारा e पर पावर y का वैल्यू 1 हुआ। फिर इस इक्वेशन में x इंटू ई पर पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पर पावर y इक्वल टू 0 में x के जगह 1 रख दिए, और ई पर पावर y की जगह 1 रख दिए। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू -1 आ गया, और हम लोग का ऑप्शन ए मैच कर गया। ये ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे, इसका आंसर -1 हुआ। तो बच्चों फिर से हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में जो बेसिक रूल है, फॉर्मूला है, वो हमेशा तुम्हारा आएगा, बेसिक रूल तुम्हारा हमेशा आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब देन डी वाई बाई डी एक्स को। हाँ, एक चीज बताना चाहते हैं, बीच में 2 4 5 क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए स्किप करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से था वो तुम्हारे लिए रहेगा। तुम इसको ट्राई करना और फिर आंसर हमको फिर बताना।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब तो देन dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इसको ऐसा लिखेंगे y साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मने मन हम लोग इसको मने मन क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको मने मन क्या कर लेंगे, हम लोग x मान लेंगे। जब इसको तुम x मानोगे तो x पर पावर n का dc, जरा तुम बताओ x पर पावर n का dc क्या होता है, n x n माइनस वन। तो यहाँ पे फिर हम लोग x पर पावर n का dc करेंगे। तो x पर पावर n का dc, यहाँ पे तुम्हारा x पर पावर n का dc ये होगा dy बाई डी एक्स n x n माइनस वन। फिर चैन रूल से जिसको x मानेंगे उसका dc बगल में हो जाए, तुम्हारा हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे एक्स क्यूब, 2 माइनस वन वन होगा। फिर साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, लेकिन x के जगह एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखेंगे। फिर एक्स क्यूब का डीसी बगल में 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब का डीसी बगल में फिर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये सवाल में इस तरह से 2 3 जा क्या होगा 6, और साइन क्यूब साइन एक्स क्यूब और कॉस एक्स क्यूब, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और बगल में तुम्हारा एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर, इसी को फाइनल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। तो तुम्हारा एक बार फिर से समझ लेते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब था, तो y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखे, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखे। x पर पावर n का हो जाएगा n x n माइनस वन, फिर साइन x का हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, फिर x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। वापस हम लोग 3 और ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, और साइन एक्स क्यूब को और कॉस एक्स क्यूब को उतार दिए। तुम अब फाइनल तुम्हारा आंसर आ गया सी। सभी बच्चे समझ गए कि हम लोग इसमें भी चैन रूल का यूज हुआ। ये तुम्हारा सवाल पूछा हुआ है सीबीएसई 2023 में, सीबीएसई 2023 के ऑब्जेक्टिव में है डिफरेंशिएशन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कि y इक्वल टू लॉग साइन ई पर पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले ये बताओ लॉग x का डी क्या होता है। एक बार तुम लोग फॉर्मूला फिर से याद कर लेते हैं, एक बार बताना चाहते हैं। x पर पावर n का n x n माइनस वन होता है। साइन x का क्या होता है, कॉस x होता है, बोलो हाँ या नहीं। कॉस x का बच्चे क्या होता है, माइनस साइन x होता है कि नहीं। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। हाँ कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। फिर कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। फिर लॉग एक्स का हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाय एक्स। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स। ई पर पावर एक्स का तुम्हारा ई पर पावर एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन y इक्वल टू लॉग साइन ई पर पावर x। तो जो पहले मेरा कॉन्सेप्ट पढ़े हो, जो पहले देखे हो, जितना हम लोग क्लास किए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, बेसिक डिफ्रेंसिएशन में, ज़्यादातर फॉर्मूला वहीं का है। तो ये लॉग x है, ये क्या है, लॉग x। चैन रूल छूटेगा नहीं तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन में, बिना चैन रूल का डीसी होगा नहीं। ये तुम्हारा सवाल है 2023 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई में। ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, क्वेश्चन है क्या, लॉग साइन ई पर पावर एक्स। तो ये इसका हो जाएगा y का डीसी डी वाई बाई डी एक्स। वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स का क्या होगा, वन बाय एक्स, मतलब साइन ई पर पावर एक्स। फिर साइन ई पर पावर एक्स का क्या होगा,
कॉस ई पर पावर एक्स। फिर चेन रूल से ई पर पावर एक्स का क्या होगा, ई पर पावर एक्स, क्योंकि ई पर पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई पर पावर एक्स। तो ये कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट ई पर पावर एक्स और इंटू ई पर पावर एक्स। तो ई पर पावर एक्स इंटू कॉट ई पर पावर एक्स। बात समझे कि नहीं तुम लोग, हाँ समझ गए। तो हम लोग फिर से बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन चैप्टर जो तुम्हारे क्लास 12th वाले जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं या बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मार्क्स लूटने वाला चैप्टर है तुम्हारे बोर्ड के लिए, और हम लोग स्पेशल वही क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की क्लास में वही क्वेश्चन करेंगे जो पीछे सवाल जो पूछे गए हुए हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर में। उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5, बीच में कुछ क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, वो तुम्हारे लिए, तुम बना के उसका आंसर हमको बताओगे। आगे बढ़े। फिर है तुम्हारा y इक्वल टू साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, यहाँ ध्यान से देखो। y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कोई बच्चे ऐसा है जो हमको इनवर्स का फॉर्मूला याद करके सुना है, याद करके आए हैं, कोई भी बच्चे बता दो। अगर कोई भी बच्चे बता देंगे ये फॉर्मूला छेओ का छेओ इनवर्स का फॉर्मूला, उसको सवाल बनाने में और आसान होगा। तो पहला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डीसी। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स। फिर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स। फिर बेटा टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स। फिर सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/x√x² -1। फिर तुम्हारा क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x√x² -1। तो सभी मेरे साथ साथ रटो, अभी का अभी कंप्लीट कर लेते हैं कि पहला साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x√x² -1। फिर सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² -1। तो ये याद हो गया। हम लोग इस क्वेश्चन पे चलें फिर। तो ये तुम्हारा सवाल है इस तरह से कि इस यदि y का वैल्यू साइन इनवर्स x होता है, यदि y का वैल्यू साइन इनवर्स x होता है, सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का वैल्यू बताना है। तो y2 का बात होता है, तो हम लोग पढ़े थे y2 का मतलब होता है डबल डी। y2 का मतलब क्या होता है, डबल डी सी, मतलब y डबल डैश। y2 को y डबल डैश को या उसी को d² कहते हैं, राइट। फिर तब हम लोग चलेंगे, ये क्वेश्चन क्या है, y है का डी होगा dy/dx साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स। y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, उसका डीसी होगा dy/dx, dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर तो ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड, तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी dy/dx का ये, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का √x का 1 माइनस 2x स्क्वायर, फिर 1 का 0 माइनस 2, फिर 1 का 0। फिर से देख लो बच्चे लोग, सब लोग देखो। पहले y का है साइन इनवर्स x, तो dy/dx हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसलिए क्योंकि जब भी डबल डीसी का सवाल रहे तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद तो ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकेंड, तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स का डी सी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स, और रूट का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का -2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इंटू रहेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ये एलसीएम लेंगे तो ये रूट रूट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये तुम्हारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये रूट एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह से इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो जरा तुम ध्यान से, फिर से y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया डी वाई बाई डी एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड किए तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी सी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डी सी, और फिर यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ पे जब देखिए 2 कैंसिल हो गया तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर सब में हम लोग एलसीएम ले लिए, जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा रूट रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और 0। फिर बाकी हम लोग उधर चलेंगे, फिर उधर चलेंगे क्या सवाल लिखेंगे जरा ध्यान से देखो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, और क्या था तो जरा देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स था, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे जाएगा तो 0 इंटू कुछ ये 0 हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को लिखते हैं y2 और इसी को डी वाई बाई डी एक्स को y1। तो क्या ऐसा ऑप्शन मैच करेगा जरा हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू एक्स y1, शायद यही था क्या, एक्स y1, देख लो ये हम लोग का फिर सवाल में यही था। फिर से एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग का सवाल जब y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 निकालना था, तो नॉर्मल हम लोग डिफ्रेंशिएट करते गए, नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करते हुए एलसीएम वगैरह लेते हुए, और जो हम लोग को फाइंड करना था उस पे हम लोग आ गए, और लास्ट में तुम्हारा आंसर सॉल्व करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू हो गया एक्स y1। ये बात समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ें। हाँ, फिर उसके बाद तो ये 6 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। 7 में ऐसा है सवाल, x इक्वल टू ए साइन थीटा y इक्वल टू बी टेन थीटा है। तो इसमें हम लोग सवाल करेंगे, ये तुम्हारा 2022 या टर्म 1 2021 में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो ध्यान दो बच्चे सवाल में, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा है और y इक्वल टू बी टेन थीटा है, ये तुम्हारा सवाल है। x इक्वल टू ए टेन थीटा और y इक्वल टू बी। तो यहाँ पे dx बाई डी थीटा कर लेते हैं, a साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े थे, 2 इक्वेशन रहता था t में या थीटा में, तो पहले x का करते थे फिर y का dc करते थे कि नहीं, फिर आगे बढ़ते थे। तो एक बार फिर से वापस सब लोग ध्यान दो
ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो है हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर से कर रहे हैं, ताकि हमारे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग को प्रिपेयर करने में, मैथ्स का प्रिपरेशन करने में काफ़ी सहूलियत हो। तो हम लोग आगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर एक बात बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं वो आप खुद बनाएंगे, कॉपी में लिख के बनाएंगे, और बाकी आंसर हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो बच्चों फिर से वापस आ जाओ, x इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा, तो dx बाय डी थीटा क्या होगा, a बाहर कान पकड़ के कांस्टेंट है, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो dx बाय डी थीटा तुम्हारा a cos थीटा हो गया। उसी तरह से y इक्वल टू बी टेन थीटा है, तो dy बाय डी थीटा क्या होगा, तो b हो जाएगा टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तुमको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर थीटा। पहले तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे। जब तुम बताओ, ध्यान दो, एक चीज का बताओ तुम लोग, हम लोग डीसी जब निकालते हैं तो पहले हम लोग डी वाई बाय डी एक्स निकाल लिए, इस प्रोसेस से हो, ये पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक का मतलब हुआ एक्स और वाई के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल उसमें घुसा हुआ हो, थर्ड वेरिएबल विराजमान हो। तो एक्स और वाई के अलावा इसमें थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बोलो, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें कि हम लोग को डबल डीसी निकालना है। डबल डीसी से निकालने से पहले हम लोग एक्स का डीसी किए, dx बाय डी थीटा लिखे, फिर y का किए dy बाय डी थीटा लिखे, फिर dy बाय dx निकालेंगे। तो dy बाय dx को बच्चे क्या लिखेंगे, dy बाय डी थीटा, फिर क्या लिखेंगे, dx बाय डी थीटा। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो dy बाय का डी थीटा का वैल्यू क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा, फिर dx बाय डी थीटा क्या है, a cos थीटा, राइट। तो ये बेटा b बाय ए, ये सेक स्क्वायर थीटा था, और ये कॉस का मतलब 1 बाय कॉस था, तो ये 1 बाय कॉस होगा तो क्या होगा, ट्रिगो का फॉर्मूला सेक हो जाएगा, तो b बाय ए ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा। ये तुम्हारा dy बाय dx का वैल्यू हुआ b बाय ए इंटू सेक क्यूब थीटा। फिर अब हम लोग कैसे करेंगे डबल डीसी, तो ये बेटा dy बाय dx का वैल्यू हुआ आपका dy बाय डी। अब डबल डीसी करेंगे इसका, तो dy बाय dx का वैल्यू है, dy बाय dx का वैल्यू b बाय ए सेक क्यूब थीटा, यही था ना। एक बार वापस भी देख लेते हैं, b बाय ए सेक क्यूब थीटा था, सही है। तो अब डबल डी सी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, b बाय ए कॉन्स्टेंट, कान पकड़ के बाहर, सेक क्यूब थीटा का क्या होगा बताओ, 3 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन, क्योंकि पहले एक्स पर पावर n लगेगा, n x n माइनस वन, और फिर तुम्हारा सेक क्यूब का क्या होगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा एक्स पर पावर n का, और फिर सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन थीटा, फिर थीटा का वैल्यू ये तुम लोग नहीं बोलना, डी थीटा बाय डी एक्स। तो तुम्हारा ये आंसर हो गया b बाय ए इंटू 3 इंटू सेक क्यूब थीटा, नहीं, इंटू टेन थीटा, और इंटू डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू पीछे से, डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू डी एक्स बाय डी थीटा ए कॉस थीटा है, मतलब डी एक्स बाय डी थीटा ए कॉस थीटा है। तो बेटा इसको पलटा मारेंगे, मतलब डी थीटा बाय डी एक्स, तो क्या हो गया 1 बाय ए कॉस थीटा, इसको लिखेंगे डी थीटा 1 बाय ए कॉस। तो इसको सॉल्व करने से पहले ऐसा क्यों नहीं हम लोग लिख दें 3b/a, और ये 3b/a, और a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, 3b/a स्क्वायर, है ना। और ये कॉस है, ऊपर जाएगा तो सेक पर पावर 4 थीटा, और इंटू टेन। और तुम याद करो इसका वैल्यू निकालना था π/6 पे, किस पे निकालना था, π/6 पे, मतलब π/6 इसमें हम लोग को रखना है। तो π/6 हम लोग को रखना है, तो π/6 कैसे रखेंगे, एक बार इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इस तरह से। तो 3b/a स्क्वायर, π/6 का मतलब पाई की जगह 180 रखो,
180/6 30 डिग्री, तो तुम्हारा हो जाएगा सेक 30 डिग्री पर पावर 4 है गुना टेन 30 डिग्री, इस तरह से। तो 3b/a² और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का होगा 2/√3 पर पावर है 4, और टेन 30 का वैल्यू होता है, टेन 30 का वैल्यू हम लोग का 1/√3, तो यहाँ 1/√3, तो हो जाएगा 3b/a² और 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, √3 गुना √3 3, फिर √3 गुना √3 3, तो मतलब 3 3 जा 9 गुना 1/√3, तो ये 3 3 जा कट जाएगा, तुम्हारा आंसर आएगा 16b/3√3a²। 16b/3√3a²। तो √3 का √3 माइनस प्लस कहीं हम लोग का सेक का एक बार पीछे से फिर क्वेश्चन को देखते हैं। x इक्वल टू a साइन थीटा dx/d थीटा a कॉस थीटा, हाँ dy/d थीटा b सेक स्क्वायर थीटा dy/dx b सेक स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद तुम्हारा a कॉस थीटा, तो b/a 3 सेक क्यूब थीटा, यहाँ पे b/a सेक क्यूब थीटा हुआ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डबल डी किए हैं, dy/dx b/a सेक क्यूब थीटा का सेक का सेक 3 सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का d थीटा/dx हो जाएगा, और यहाँ से 3b/a² सेक क्यूब थीटा सेक पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, नीचे a² हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और 30 का वैल्यू रखना है, तो सेक 30 हम लोग का √3/2 मतलब 2/√3 रखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, √3 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, टेन 30 1/√3 हो जाएगा, 3b/a² 16/9 16b। बेटा ये हम लोग का सही है। तो हमारे ये क्वेश्चन लिखने में जो हो सकता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव का जो MCQ है, इसमें ऑप्शन कुछ मिस्टेक हो लिखने में, ठीक है। बाकी आप लोग फिर इसको फिर से बनाएंगे, फिर ये आंसर इसका सेम टू सेम यही आएगा। चलें फिर आगे बढ़ें। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू xy, तो dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में चैन रूल, यहाँ पे x² जोड़ y² का होल स्क्वायर इक्वल टू xy है, तो हो जाएगा 2x² जोड़ y², फिर x² का DC 2x, फिर y² का DC 2y, y का होगा dy/dx, हम लोग चैन रूल लगाए। फिर उसके बाद इधर फर्स्ट और सेकेंड लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का DC प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का DC, तो यहाँ से 2x² जोड़ y² 2x + 2y dy/dx x dy/dx प्लस y हो जाए। तो फाइनल बात ये है कि हमको यहाँ से DC निकालना है, और DC निकालना है dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, x पर पावर n का लगाए पहले, n(xn-1), x² का 2x हो गया, y² का 2y, y² का 2y क्यों नहीं होगा, n(y)n-1 नहीं करोगे क्या, हाँ करोगे। फिर y का है तो y का DC dy/dx नहीं होगा क्या, तो इसमें कंफ्यूज करने का क्या बात था, x y है तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन दिख रहा है, एक x में एक y में, तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का DC होगा प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का DC होगा। यहाँ के बाद हम लोग क्या करते, बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो 2x को 2 2 जा 4x गुना x² जोड़ y², फिर ये प्लस 2 2 जा 4y dy/dx x² जोड़ y², क्योंकि dy/dx एक जगह करेंगे, x ये तुम्हारा लॉन्ग में है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा होगा
4x³ प्लस 4y² प्लस 4y² dy/dx प्लस 4y³ dy/dx x dy/dx प्लस y, ये हुआ। फिर अब क्या करेंगे, जहां जहां तुम्हारा dy/dx है, ये यहाँ 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 एक जगह LHS मिला के कॉमन लेंगे। तो क्या लेंगे कॉमन, dy/dx, आगे dy/dx कॉमन लेंगे, तो dy/dx कॉमन लेते dy/dx कॉमन लेते हैं। फिर पीछे बैक से हम लोग देखते हैं क्या था। तो लिखना है 4x² प्लस 4y³ माइनस x, 4x² प्लस 4y³ माइनस x, ठीक है। 4x² 4y³ माइनस x, और फिर उधर लिखेंगे y माइनस 4x³ y माइनस 4y² x और माइनस 4x³ माइनस 4y² x माइनस 4y³, ठीक है। और इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे फिर dy/dx y माइनस 4y² x माइनस 4x³ बाय, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, तो डिवाइड में हो जाए। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। तो मतलब हम लोग डीसी करेंगे, और डीसी करने के बाद हम लोग dy/dx को एक तरफ रखेंगे, और dy/dx को एक तरफ रखने के बाद जितने भी कांस्टेंट है विदाउट dy/dx है, या वेरिएबल हो या कांस्टेंट, उसको RHS में रखेंगे, फिर dy/dx फाइनल निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, ये आपका है y = x रूट x प्लस रूट अंडर x² माइनस 1। तुमको सॉल्व करना है x² माइनस 1 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y²। तो बच्चे 9 क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ये आप लोगों के लिए 9th वाला होमवर्क रहा, ये बना के आएंगे। और जो जो क्वेश्चन आज के क्लास में हम छोड़ रहे हैं वो कल के क्लास में फिर बताएंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग, x पर पावर 1/x d² y/dx²। तो ये इसमें हम लोग हिंट तुमको दे सकते हैं, जब पावर वेरिएबल हो y = x1/x, तो हम लोग dy/dx निकालना है, सॉरी d² y/dx² निकालना है, x = 1। तो कोई बताओगे क्या, जब पावर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। गुड, जब पावर वेरिएबल रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग लॉग लगाएंगे। लॉग लगाएं, फिर यहाँ पे log y log 1/x, ठीक है। log y 1/x बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा log x, राइट। फिर अब यहाँ से हम लोग डीसी करते हैं, log y का क्या होगा 1/y dy/dx, ठीक है। फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी, ये हो जाएगा 1/x² माइनस log x/x, ये 1/y dy/dx हो। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1/y dy/dx एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस log x/x, ठीक है। तो dy/dx ये y उधर चला जाएगा, 1 माइनस log x बाय तुम्हारा x² हो जाए। तो यहाँ के बाद फिर इसका हम लोग डबल डीसी निकालेंगे, यहाँ के बाद डबल डीसी निकालेंगे, तो जिसका वैल्यू dy/dx का वैल्यू y × 1 माइनस log x/x² हुआ। तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसको डबल डीसी कैसे भी कर सकते हैं, तो इसको फर्स्ट मान लेते y/x, और इसको सेकेंड मान ले, ठीक है। तो हो जाएगा फर्स्ट, इसमें मान लो डबल डीसी कर रहे हैं तो फर्स्ट
इंटू सेकेंड का DC प्लस सेकेंड और इंटू इसका DC करेंगे। ये नेक्स्ट पेज में लिखें क्या क्या है बताओ, -y/x³। तो -y/x³ -y/x गुना गुना -y/x³ गुना +1 - log x +1 - log x x -y/x³ प्लस 1 - log x 1 - log x और इंटू dy/dx y/x², dy/dx y/x, ठीक है। ये तुम्हारा dy/dx डबल DC, इसको अगर हम लोग निकालेंगे, इसको डबल DC करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब डबल DC आ जाएगा तो फिर तुम्हारा उसमें x का वैल्यू डबल DC निकालने के बाद इसमें आप डिवीजन रूल लगाना और इसमें प्रोडक्ट डबल DC निकालने के बाद हम लोग x का वैल्यू रख देंगे, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे, और जो क्वेश्चन स्किप अगर तुमसे नहीं बनता है तब उस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे करेंगे। तब तक आप इसका क्वेश्चन को लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।